2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर लगातार जो धरना चल रहा है हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, अब धरना विवादों में आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ट्रेनी एसआई के परिजन एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल के साथ में धरने पर जो अभ्यर्थी बैठे हैं वो इस भर्ती को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक नया बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल के धरने में किरण शेखावत, जो कि भाजपा से नेता हैं, वो मौजूद थी और उसके बाद से अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। किरण शेखावत ने अब वहां पर धरने में मौजूद कुछ लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा दिया, और आरोप ही नहीं लगाया बल्कि विधायकपुरी थाने में इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तो ऐसे में अब ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है किरण शेखावत, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों आखिर एफआईआर दर्ज करवाने की नौबत आ गई। तो लगातार जिस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने धरने में जो मौजूद अभ्यर्थी हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार एसआई भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? देखो विनीत जी, पहले तो बहुत बहुत आभार एजुकेशन नगरी का, आपका स्वागत है। देखो, मैं धरने में गई थी, सबसे पहले मैं धरने में गई, मैंने धरने का पक्ष भी रखा, पर मेरे वहाँ जाने के बाद मुझे असलियत पता चली कि वहाँ तो मतलब धरने में जो बैठे हैं वो ऐसा ही भर्ती का दूर दूर तक पास ही नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ की इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद पता चला है कि लादू तो आरयू में जो है उसके 00 आए हैं, और जो लड़की है अंशु, एक बात बताइए, जो बोल रही है कि मैं थानेदार बनूंगी, वो कह रही है कि मैं छाती ठोक के बोल रही है वो कि मैं 2 स्टार लगाऊंगी। तो 2 स्टार लगाने वाली पहले से ही झूठ बोल रही है, तो वो क्या थानेदार बनेगी? मुझे तो लगता है कि वो लांगरी की नौकरी मिल जाए ना उसको, तो बहुत बड़ी बात है। फर्जी तरीके से तलाक के डॉक्यूमेंट्स बना के और वो वहां पर धरने पे जो है वाहवाही लूट रही थी। तो मैं वो बच्ची नहीं, वो महिला, तलाकशुदा महिला जो हंसा है, उसको आप लोग बच्ची और लड़की का नाम मत दीजिए। वो तलाकशुदा महिला जो है वो पूरे धरने को इतना मतलब इतना गंदा बना दिया उसने कि वाहवाही लूटी जा रही है। वहां पर महिलाओं के लिए इतने अभद्र भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। आपने कल देखिए, उसका एक वीडियो आया था, उसमें वो लोग तालियां पीट रहे हैं और वो बोल रही है मेरी 40 भैंस है और किरण शेखावत को चिगत दे और काली कुत्ती, और इस तरह का उन्होंने जो, मैं मतलब हम परिवार के साथ बैठकर वो वीडियो देख भी नहीं सकते, और लोग वहां तालियां बजा रहे हैं। तो ये धरना, इस धरने का तो नाम है ना ऐसा ही भर्ती रद्द धरना नहीं, इस धरने का तो नाम राजस्थान महिला अपमान धरना रख दीजिए। वहां तो अपमान किया जा रहा है, सरेआम महिलाओं को नंगा किया जा रहा है वहां पर। तो आज जो एसआई की 265 लड़कियां हैं, उनको भी किस तरीके से, उन्हें एक वीडियो मैंने भी देखा है अभी, उसमें सरेआम बोल दिया कि 3 किलोमीटर की जांच करवाई जाए होटलों में। अरे भाई, जो तुम जांच करवाने की बोल रहे हो, तुम्हारी बहनों को देखो, तुम्हारी माओं को देखो ना। उन लड़कियों के लिए आप बोल रहे हैं किस तरह की अपमानजनक स्थितियां हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन लड़कियों को आत्महत्या करनी नहीं पड़ जाए, जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है लड़कियों का। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि धरना हटा के, और पूरे राजस्थान को शर्मसार कर दिया इस धरने ने, पूरे राजस्थान को। लेकिन आप जैसे कि आरोप लगा रहे हैं कि जो धरने में बैठे हैं उनका दूर दूर तक कोई एसआई भर्ती से कनेक्शन नहीं है, लेकिन धरने में वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने एसआई भर्ती की परीक्षा दी है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे तो एक बात आइए, नॉर्मल जो 230 में पास हो रहे हैं, वो 330 में पास हो रहे हैं, वो लड़की, एक महिला जो है उस धरने में, जो हंसा नाम की महिला है, वो 170 नंबर लेके आई है। तो 170 नंबर लेके आ रही है और वो तो तलाक में लेके आ रही है। तो ये बताइए कि कहां पर वो पास, तो मतलब दूर दूर तक अड़ी नहीं रही वो लड़की। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो लड़की उसमें पास आउट है? नहीं, उन्होंने एग्जाम तो दिया है ना। अरे तो एग्जाम तो, जो माफियाओं ने ये थोड़ा ना बोला था कि पास मत होना, माफियाओं ने ये तो बोला होगा ना कि भाई पास होना है, या माफियाओं ने ऐसा बोला था कि पास ही मत होना, एग्जाम अपने आप ही हो जाएगा। अरे पास होने की तो औकात रखो। आज जो लड़कियां जो आई हैं वो पास होके तो आई होंगी, ये तो नहीं कि खाली पेपरों से आ गई साइन कर। एक चीज़ ये भी तो बोली जा रही है कि जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें वो सभी लोग तो आ सकते हैं जो इस धरने को सपोर्ट करते हैं, एसआई भर्ती को रद्द करवाना चाहते हैं, वो चाहे एसआई के कैंडिडेट हो ना हो, एग्जाम दिया हो नहीं हो, ये भी उनका कहना है। देखो जी, वो लोग वो आएंगे जिनको या तो राजनीति करनी है या ना मोटा पैसा मिला हो, ऐसे कोई नहीं आएगा। फालतू सब एसी में सोएंगे, वहां धूप में क्यों बैठेंगे जी? तो ये बात गलत है। जिसके पेट में दर्द होगा वही तो डॉक्टर के पास जाएगा। अब जो वैसे ही भर्ती में नहीं तो वो किस लिए धरने में आ रहे हैं? तो कोई नहीं आता। ऐसे तो एक बताइए, ये कह रहे रद्द करो, ऐसा ही भर्ती को क्यों टारगेट बना रहा जा रहा है? हाई कोर्ट की एलडीसी भर्ती है, वो भी है, पीटीआई भर्ती है,
और भी कई भर्तियां हैं जिसमें पकड़े गए हैं, तो उनका क्यों नहीं कर रहे ये लोग? सभी भर्तियों का कहें कि सारी सारी भर्तियां रद्द करी जाए। सारी भर्तियों का नहीं, सिर्फ ऐसा ही भर्ती को टारगेट किया जा रहा है, जबकि वो राजस्थान सरकार के अभी जो है कर्मचारी हैं वो लोग। जैसे कि आंदोलन में हर बार हनुमान बेनीवाल बोलते हैं कि सारी भर्तियों में जितने भी घोटाले हुए, गड़बड़ी हुई है, उनकी जांच होनी चाहिए। सारी भर्तियों की जांच की मांग तो कर रहे हैं। नहीं जी, आप वहां पे देखिएगा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो, वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सारी भर्तियों में जांच हो। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि हनुमान जी कहते हैं कि दोबारा ऐसा ही दे दीजिए, इन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि दोबारा ऐसा ही दे दीजिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि हनुमान जी, आप कांग्रेस से गठबंधन करके सांसद बने, आप कांग्रेस से हटा दीजिए, अपना गठबंधन हटा के, और आप खुद, आपको विश्वास तो होगा ना, आरएलपी से आपको विश्वास होगा, आरएलपी के कार्यकर्ताओं से आपको विश्वास होगा, आप दोबारा चुनाव लड़के सांसद बन जाइए। आपको किसने मना किया? लेकिन अभी सबसे पहले ये मुद्दा भी जानना जरूरी है। आपने ये एफआईआर दर्ज करवाई है, आपके पास कॉपी भी है, इसका आपके पास कोई प्रूफ भी होगा, और किस आधार पर आपने ये दर्ज करवाई है, और क्या आप मांग कर रहे हैं कि क्यों, क्या जान चाहते हैं? आज मैंने विधायकपुरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, अंशु उर्फ हंसा जो कानपुर की है, और लादू, दोनों के नाम कराई। क्योंकि और इसमें देखिए, ये रहा प्रूफ मेरे पास, एक वीडियो है जिसमें किस तरीके से मतलब तालियां, ये देखिए तालियां बजाकर, ये इस तरीके से ये महिलाओं के ऊपर वो करा जा रहा। दूसरा एक वीडियो आपने और देखा होगा, आपको बताऊं, या आपने देखा होगा कि विकास विदुड़ी जो है वो बोल रहे हैं कि महिला 3 किलोमीटर की जांच करवाई जाए, जो महिलाएं हैं वो होटलों में मिली हैं। तो ये बताइए, 260 265 लड़कियां हैं, कोई गरीब घर की लड़की है वहाँ ऐसा ही भर्ती हुई है, कोई सब इंस्पेक्टर, कोई एसपी बनेगी, कोई सीओ बनेगी। आज उन लड़कियों को उन्होंने कलंकित कर दिया, पूरे राजस्थान को नहीं पूरे भारत को शर्मसार कर दिया इस तरह के लड़के, कि आज जो शिक्षित है, जो लड़कियां आज सब इंस्पेक्टर बनी है, जो हमारा सरताज है वो लड़कियां, उनके लिए इतना शर्मसार कर दिया कि पूरा राजस्थान शर्मसार है इस बात के लिए कि ये क्या हो रहा है राजस्थान में। इसमें तस्कर भर्ती बताया गया, इसको ये कहा गया कि इसमें ज्यादातर तस्कर भर्ती हो गए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, ये बोला जा रहा है इस वीडियो में, ये भी बोल। देखिए, जब एसओजी जांच करेगी तो तस्कर उन सारे सामने निकल के आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि एक मीडिया में आया है कि सुमिता या समिता कुछ नाम की समिता नाम की हाल ही में जो ट्रेनिंग एसआई थी उसको गिरफ्तार किया, और उसकी जगह पे एक डमी कैंडिडेट बैठी थी, वो संगीता बिश्नोई है। उस पर आरोप है कि पूरी की पूरी फैमिली भी जो है उसकी सेलेक्ट हो गई है। तो ये मीडिया मैंने भी देखा है, ये मीडिया पता नहीं कहां से विमला सिमला सारी को बना रहा है, जबकि जो डमी बैठी है वो कांस्टेबल है और उसके खानदान में कोई सब इंस्पेक्टर है ही नहीं। आप देखिए, आप पूरे डॉक्यूमेंट से बात करिए ना, आप हवा में बात नहीं करिए। मैं चैलेंज करती हूँ उसके घर खानदान में कोई सब इंस्पेक्टर निकल जाए तो। सिर्फ वो कांस्टेबल थी, उसकी भाभी है जो ननद है वो उसकी डमी बैठी थी, तो सिर्फ वहां तक ही सीमित रहे ना, पूरे खानदान को और पूरे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी विनीत जी, कि पेपरों में आया था कि सांचौर से 100 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। मेरे पास ये रहा, पूरे राजस्थान में कहीं 100 इंस्पेक्टर भर्ती नहीं हुए थे, पूरे राजस्थान में 100 इंस्पेक्टर भर्ती नहीं हुए थे। और जालोर जिले में 34 या 35, पूरे जालोर जिले में 34 या 35 लोग भर्ती हुए थे। ये मेरे पास, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, मेरे मोबाइल में है। तो पूरे ये डिटेल तो वो है कि जो लोग भर्ती हुए ना, जिनके नंबर जैसे जनरल में 227 हैं, और जनरल में ये वीडियो के 200 नहीं, ये जनरल में जो नॉर्मल है उनका 327 है, 72.71 पे आई। और जिला वाइज डेटा है, ये डेटा अपन ने कहाँ से निकाला है? मतलब पुलिस में जो भर्ती हुए, ये सारा जिला वाइज डेटा भी तो अपन ने निकाला होगा। ये ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन आरपीएससी की वेबसाइट पे देखिए, उसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। जालोर जिले से मात्र 35 लोग भर्ती हुए हैं, और मीडिया ने अफवाह फैला दी सांचौर से 100 लोग भर्ती हो गए। अरे तो जो सच्चाई है वो उस पर ग्राउंड पे काम करे ना, बिना सच्चाई पे क्यों काम कर रहे हैं? आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि जैसे आप धरने में आए, उसके बाद हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया, तो आप पर हो सकता है कि बीजेपी का दबाव आया हो, आप इसलिए आप उस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी है कि जो ट्रेनी एसआई के परिजन हैं वो आपसे मिले, आपको जैसे लालच दिया, दबाव दिया, इस तरीके के तमाम आरोप भी तो हैं। देखो जी, किरण शेखावत ना तो आज तक बिकी है और ना बिकेगी। ट्रेनी एसआईओ ने या उसके घर वालों ने कहा था क्या उसको, अंशु महिला को, जो अजमेर की महिला जो है, जो छोटी सी वो महिला है, परकटी सी, उसको ट्रेनी एसआईओ या उसके घर वालों ने कहा था कि तलाक देके भर्ती हो तू? उसको तो नहीं कहा था ना। तो ये बात कैसे कर रहे हैं? मैं ट्रेनी, देखो मैं सच के साथ हूं,
पहले मुझे लगा मैं धरने में गई, जब मैंने वहां पे निकाली पूरी की पूरी कुंडली तो पूरा धरना ही क्या ना, ऐसा महिलाओं का अपमान करने के लिए धरना थोड़ा है। तो ये तो सरासर गलत है ना। तो देखो मेरे घर में टीवी कैमरे लग रहे हैं, आप मेरे घर के कैमरे चेक करवा लीजिए, आप मेरी मोबाइल डिटेल निकलवा लीजिए, किसी भी इस कैंडिडेट से बात हुई है कि किसी से मेरी बात हुई, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सोशल साइट पे एक्टिव रहती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। मेरा शुरू से रहा है कि मैं गलत होगा उसके खिलाफ बोलूंगी। नहीं, अब तमाम जो सवाल यहाँ उठ रहे हैं कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया, मतलब अचानक आए, अचानक गए, अचानक से बदल गए और अब उनके विरोध में उतर गए आप। देखो मैं गई, मैं कह रही हूँ ना कि मैं गई, अचानक ये हुआ कि जब मैंने उस लड़की का पता किया, ठीक है, और वहां पे जो एसआई भर्ती में वो आंदोलन में बैठे थे उनका पता किया, तो उसमें लगा कि वो वहां पर जो बैठे हैं वो एसआई के कैंडिडेट है ही नहीं। तो जब कैंडिडेट, हम किस लिए गए थे वहां पर? हम इसलिए गए थे कि वहां एसआई कैंडिडेट है, बेचारे परेशान हैं, मजबूर हैं, इसलिए गए होंगे ना। जब हमें पता चला कि मजबूर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ चाट पकौड़ी खाने के लिए और नेता बनने के लिए आए, तो फिर मैं दूर हो गई जी, मैंने दूरी बना ली। मेरे पे कोई दबाव नहीं है। मैं कह रही हूँ ना कि मेरे घर में कैमरे लग रहे हैं, वहां चेक करवा लीजिए। अब ये जो धमकी वाले जो आरोप लग रहे हैं कि धमकी मिल रही है, आपकी तरफ से मिल रही है, लोग फोन करके परेशान कर रहे हैं, तो ये जो आरोप लग रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए धमकी मिल रही है ना, तो पुलिस हमारे लिए किस लिए है, प्रशासन किस लिए है, एसएचओ है, एसपी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, आप जाइए वहां पे मुकदमा दर्ज कराए। अब जैसे एक बताइए, कल मुझे पता चला और मेरे पता चलते ही मैंने आज तुरंत ये कार्रवाई कर दी, क्योंकि मुझे भाई खतरा था ना मेरी जान को, तो मैंने कार्रवाई कर दी। अब जब धमकी मिल रही है तो आप जाइए ना, पर बताओ एक बात करे क्या, उसके लिए कॉल फोन नंबर भी चाहिए, रिकॉर्डिंग भी चाहिए, डेटा भी चाहिए। अब वो है नहीं, अब झूठे यहाँ पर हम बैठे हैं, मैं कह दूं जी विनीत जी तो मुझे गोली मारने आए थे, तो ये थोड़ी ना होता है, ये सब झूठा जी, पुलाव है, झूठे वाहवाही करने के लिए है। और मैं तो उस महिला को कहना चाहूंगी जो कल बाइट दे रही थी, उस महिला को कहना चाहूंगी कि आपका पिता रो रहा है बेचारा, बहुत दुखी है बेचारा, आप अपने घर जाइए, माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता की इज्जत करिए, और माता पिता की जब लड़कियां मान सम्मान करेंगी उसके बाद आपको बाहर भी सम्मान मिलेगा। और खुला है बिल्कुल, जैसे मैंने करवाई है, हमने धमकी दी है, हमारे किसी ने भी धमकी दी है तो बिल्कुल आप मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दीजिए, कोई डर नहीं है। कल एक वीडियो देखा था, उसमें हा ही करके बोल रही है मुझे धमकी आई है, इस तरह करके बोल रही है। अरे धमकी वाला तो बेचारा डर जाएगा, वो इस तरह हा करके आधा डांस करके धमकी की बातें नहीं करेगा। लेकिन आप जब आरोप लगा रहे हैं तो उसमें जो समर्थक बैठे थे और भी लोग हैं जो सामने बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी जो नारेबाजी की, या फिर अंशु ने खुद ने नारेबाजी की, वो भी तो कर सकते हैं। तो किसने बोला ये शब्द जो थे, आप जो आरोप लगा रहे हैं सीधा उन पे, तो नारेबाजी किसने की? और लोग थे उन्होंने की या खुद उसने, अंशु ने की? देखो स्टार्टिंग अंशु ने करी, स्टार्टिंग अंशु ने करके फिर जो सामने बैठे थे, जिसमें लादू भी था, विकास बिधुड़ी भी, मनोज भी, जितने भी और आरएलपी के कार्यकर्ता भी थे, उन्होंने सबने बड़ी, मतलब वीडियो है, इतना शर्मनाक वीडियो है कि हम परिवार के साथ देख भी नहीं सकते। इस तरीके से तालियां पीटकर फजीतियां उड़ाई हैं, तो एक लज्जा भंग और नारी का अपमान किया, बहुत बड़ा नारी का अपमान किया है, और ये शर्मसार है। बिल्कुल। तो अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई आरोप अब लगने लगे हैं, और जो धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर चल रहा है एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर, वो विवादों में आ चुका है। और किरण शेखावत ने अब कई आरोप लगाते हुए और गलत नारेबाजी करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया है, और आरोप लगाने के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे ये जो मामला है वो कहां पर जाकर खत्म होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।